हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कभी आपका जिंदगी में कोई मुसीबत है, कठिन में जिंदगी गुजारता है क्या? क्या आपको कभी अपना संघर्ष कभी याद आते तो आप कैसे महसूस करते हैं? कुछ लोग बहुत अच्छा महसूस करते होंगे, कुछ अच्छा जीवन जीते होंगे और बहुत कुछ लोग अभी भी संघर्ष करते रहते हैं। सुबह से शाम तक कुछ काम करने के संघर्ष में जिन जिंदगी गुजारने में कोशिश करते हैं। कोई अपना जॉब में, कोई अपना पढ़ाई में, हर चीज में अपने आप को संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे इंसान हर समय, हर तकलीफ भरा जिंदगी में गुजार करके, संघर्ष करके अपना जीवन खुद बनाता है। इसीलिए आइए आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे लिए एक अच्छा रास्ता बनाएंगे और हमारा भविष्य अपना हाथ को हम संभालेंगे। क्या आपका जीवन में कुछ लोग सक्सेस होंगे और बहुत कुछ लोग अपना संघर्षमय जीवन में, तनावमय जीवन में जीवन बिता रहते होंगे। फिर भी आपके पास एक उम्मीद होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम बहुत सारे लोग को, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तभी मालूम होता है बहुत कुछ लोग संघर्षमय जीवन जी कर अपना जीवन को बहुत सफल इंसान बने चुके हैं। क्या आप भी बनना चाहते हैं? क्या आपका जीवन में अभी भी संघर्ष में जीवन जी रहे हैं क्या? इसीलिए सोचिए, क्या मैं इस संघर्ष में जीवन से और बेहतरीन जीवन जीने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे पास एक ऐसा योजना है जहां से मैं अपना जिंदगी, अच्छा जिंदगी जी सकता हूँ और अच्छा गुजार सकता हूँ? इसीलिए आइए आज का टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है स्ट्रगल्स, संघर्षमय व कठिनता जीवन जापन करना। जैसे कठिन समय में आप किस रीति से अपने आप को संभाल करके अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश करते, सफल इंसान बनने के लिए आप मेहनत करते, इस सब को हम समझेंगे। आज का टॉपिक का हमारा द बेसिक स्टडी ऑफ स्ट्रगल्स। दूसरे पॉइंट हम देखेंगे मेकिंग डिसीजन। तीसरे में हम देखेंगे द एग्जाम्पल व उदाहरण माध्यम से। इसलिए आइए आज का टॉपिक स्ट्रगल के बारे में हम चर्चा करेंगे। बी समबडी, इसका मतलब है कोई भी इंसान अपना जिंदगी में गुजारने के लिए संघर्ष करता रहता है। इस दुनिया में हम जब तक पैदा होते हैं हमारा पास संघर्ष उस समय से शुरू होता है। इसलिए किसी का अलग अलग संघर्ष हो सकता है। इसीलिए इंसान अपने आप को काबिलियत बनने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करके, लड़ाई करके आगे बढ़ता है। और दूसरा हम देखेंगे वी में, वी अपॉर्चुनिटी। ये मौका, अपॉर्चुनिटी हर इंसान के पास आता है। जो संघर्ष करने इंसान हो, अच्छे वाले इंसान हो, लेकिन जो संघर्ष करता है वो मौका को ढूंढता है, वो खुद को अपने आप में वो तैयार करता है। इसीलिए उस मौका को हाथ से खोना नहीं चाहता है। जो भी मौका मिलता है वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने आप को ऐसे तरीके से काबिल बनने के तैयार करता है। इसीलिए इस प्रकार मौका को वो कभी भी हाथ छोड़ता नहीं है। उस मौका को अच्छा तरीके से काम करके आगे बढ़ता है। वी लर्निंग्स, जो इंसान अपने आप को हर कुछ संघर्षमय जीवन होता है, वो इंसान खुद को काबिल बनाने के लिए वो सीखता है। वो ध्यान से देखता है कैसे सीख सकता है, कैसे पढ़कर हो सकता है, दूसरे को काम देखकर हो सकता है, दूसरे को सलाह लेकर हो सकता है। इस तरह से वो सीखने का एक जुनून होता है। जो भी काम देते हैं वो करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसीलिए वो धीरे धीरे जितने भी मुसीबत का काम होगा फिर भी उसको
एक सपना होता है, इसीलिए वो सीखता रहता है और उस संघर्षमय जीवन में अपने को सीख को एक अच्छा मेहनती का संबल रखकर आगे बढ़ता है। हर चीज सीखने के लिए वो तैयार हो जाता है। वी ऑब्जर्व, वो दूसरे को देखता है कैसे ये लोग काम करता है, ये कैसे काम करता है, उसका वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है। उसको देखकर वो अपने आप को वो सोचता है, अपने आप को देखकर वो सीखने की इच्छा रखता है। इसीलिए वो ऑब्जर्व करके अपने आप को, अपने अपने को एक खामोश से रहकर वो किस कुछ अपना दिमाग में एक योजना बनाता है। वी थिंकिंग, कोई भी इंसान उसको देखता है तो उसको सोच आता है, एक सवाल आता है, क्या मैं इस सोच को, इस तरह से थिंक को मैं आगे बढ़कर मेरा जिंदगी बेहतरीन बना सकता हूँ, मेरा जिंदगी में ये मेरा आगे का योजना को सफल कर सकता है। ऐसे सोच के वो दिन रात उस विषय में चिंता करता है और सोच रहता है और उसको कैसे अच्छी तरीके से एक अच्छा योजना बनाकर उस सोच को डेवलप करता है, बदलता है, वो अपना काबिलियत बनाता है। इस तरह से वो खुद को संघर्ष करने में जारी रखता है। वी एक्शन, जो भी उसका एक्शन लेने का वो जानता है, बिना एक्शन से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, इसलिए वो एक्शन लेता है। वो काम में ज्यादा फोकस करता है, वो अपने आप को काबिल बनाने के लिए कठिन का काम भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसको मालूम है मेरा मेरा संघर्ष जीवन में ये काम सीख जाऊंगा तो मेरा भविष्य अच्छा होगा, मैं मेहनत इंसान बन सकता हूँ, मैं काबिल इंसान बन सकता हूँ। इसीलिए वो क्या करता है, काम करता रहता है। उसको कोई कोई जवाब नहीं देता है, जितने भी मुसीबत हो वो अपने काम में ही ज्यादा फोकस रखता है। वी डिसिप्लिन, जब वह काम में फोकस करता है, वो डिसिप्लिन अनुशासन करता है, वो रोज काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने आप को मुसीबत समय में भी वो जानता है, मैं इस समय में लर्निंग प्रोसेस है, मैं सीख रहा हूँ, बार बार ये करता रहूंगा, क्योंकि जब तक मैं मास्टरी व स्किल हासिल नहीं कर पाऊंगा तो मेरा काबिलियत नहीं हो सकता। इसीलिए वो बार बार वो काम डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे अपने आप को एक बार बार काम करके आगे बढ़कर वो स्ट्रगलमय जीवन से बाहर निकालने के लिए वो कोशिश करता है। इसीलिए वो डिसिप्लिन रहता है, अनुशासन से अपना जिंदगी को बदलने में वो मदद करता है। वी सेविंग, जो काम करता है कुछ ना कुछ पैसा वो सेविंग करता है, बहुत पैसा कम खर्चा करता है, अपने अपने को उसका एक सेविंग करने का एक इच्छा होता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं जब तक पैसा सेविंग नहीं करूंगा मेरा भविष्य अच्छा नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बना सकता हूँ। इसीलिए कुछ थोड़ा पैसा सेविंग करता है। जब उसके पास सेविंग आ जाता है वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है, अपने आप को वो प्राउड महसूस करता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा कुछ काबिलियत बन सकता हूँ, ऐसे सोच के वो अपना पैसा को सेविंग करता है। कोई भी इंसान सेविंग करता है तो न्यू पथ, उसका नया रास्ता मिल जाता है, उस रास्ता को ढूंढता है, जो कुछ उसको जानकारी है, जो उसका काबिलियत है, उसको वो एक रास्ता बनाता है। क्या मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम में मैं माहिर रह सकता हूँ, क्या मैं इसको अच्छी तरह से कर सकता हूँ, ऐसे सोचकर वो रास्ता वो पकड़ता है, अपने खुद रास्ता बनाने में उसको मदद करता है। वी आइडिया, जब काम करना शुरू करता है उसका आइडिया आना शुरू हो जाता है, जो उसको एक आशा का किरण देखता है, वो जानता है इस काम को करने में मेरा भविष्य अच्छा होगा, उस आइडिया लेकर वो काम करना शुरू करता है, उस आइडिया के ज्यादा फोकस करता है, योजना करता है और समझदार के साथ काम करना शुरू करता है। जब इस तरह करता है वी क्रिएटिव, और उस आइडिया को लेकर एक क्रिएटिव, अलग अलग आइडिया लेकर एक क्रिएटिव काम करता है, क्रिएटिव तरीके से अपने अपने को काबिलियत बनाता है, अपने आप को एक मेहनती लेकर अपने योजना बनाकर एक क्रिएटिव इंसान बनता है। जब इन क्रिएटिव इंसान बनता है तभी उसका लोग अपना काम में काबिलियत देखते हैं।
धीरे धीरे वो भी स्मार्ट हो जाता है। उसके पास बहुत कुछ बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, और काम का किस तरह से करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके पास उसका कौशल व स्किल बहुत जरूरी होता है, उसको वो आ जाता है। इसीलिए वो धीरे धीरे स्मार्ट होना शुरू हो जाता है। जब इंसान स्मार्ट हो जाता है उसके बाद तो एबिलिटी आ जाती है। वो अपने आप को एक कामयाब इंसान तरह दिखता है, सफल इंसान तरह दिखता है, और अपना नाम कमाता है। शाम इस तरह से वो अपना स्मार्टनेस बढ़ाता है। वी वैल्यू, वो धीरे धीरे अपना काम को वैल्यू बढ़ाता है, और वो अपना पहचान बनाता है। जहाँ पर भी होंगे, जॉब में हो सकता है, कोई काम में हो सकता है, कोई अपना करियर में हो सकता है, वो धीरे धीरे अपना नाम वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि उसको एक वैल्यूएबल इंसान कहा जाता है। उसको लोग सुनने के लिए, लोग उसका काम को तारीफ करते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे अपना नाम उन्नत करता है और वैल्यू बढ़ाता है। इस तरह से जो स्ट्रगल इंसान भी अपना काबिलियत के साथ आगे बढ़ के अपना जिंदगी बेहतरीन कर सकता है। दोस्त, ये था बेसिक स्टडी ऑफ स्ट्रगल। आइए, मेकिंग ऑफ डिसीजन क्या है? क्या आपका जिंदगी में भी, आप जो भी इंसान है, क्या आप एक संघर्षमय जीवन जी रहा है क्या? क्या आप उस संघर्षमय जीवन को अपना जीवन में आगे बढ़कर एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप खुद को फैसला लेना बहुत जरूरी है। आपका फैसला आपका फ्यूचर में आपको मदद करता है, आपको राह दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपको उस कामयाबी दिखाता है जो आपका जो योजना करते हैं, जो आपका काबिलियत है, उससे आप प्राप्त करते हैं। इसीलिए फैसला खुद को लेना है। हम अपने अपने आप को विश्वास करना है, अपना काम को विश्वास रखना है। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं इस काबिलियत बन सकता हूँ? तब तक हम अपना फैसला को एक अच्छा तरीके से, एक अच्छा रीति से हम अपने फैसला लेना बहुत जरूरी है। जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए हर इंसान को एक फैसला बहुत कुछ जिंदगी बदल सकता है। क्या आपका भी आपका जीवन में, आपका काम को, आपका हर परेशानी को, हर संघर्ष को आप एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं? इसलिए खुद का फैसला लेंगे तो आने वाला समय में आपका अच्छा महसूस होगा, आपका आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, आदित्य कुमार, एक एक छोटा सा परिवार था, लेकिन पढ़ाई लिखा बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसने सोचा मैं छोटा सा टाउन में जाऊंगा और वहां से पार्ट टाइम करूँगा, मैं कुछ पढ़ाई करूंगा। उसने अपना अपना कॉलेज में ज्वाइन किया और कुछ समय में अपना पार्ट टाइम कुछ दुकान में काम करना शुरू कर दिया। उसको कोई भी तकलीफ नहीं था। धीरे धीरे वो अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर दिया। उसको लाग शुरू करना बहुत कठिन था, फिर भी वो अपने को एक फैशन के साथ, धीरज के साथ वो काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अपना पढ़ाई खत्म किया, और अपने पढ़ाई के साथ उसने कंपटीशन के लिए भी तैयार किया। और उस कंपटीशन के लिए उस जो पैसा मिलता था, और अपना घर घर बड़ा और रेंट देकर अपने आप को वो काबिल बनाने में इंसान तक जारी रखना, क्योंकि एग्जाम तक जब तक हासिल नहीं होगा तब तक वो काम करता रहा। वो दिन रात बहुत मेहनत करता, जब समय मिलता तभी रात में पढ़ता रहता, और इस तरह से अपना एग्जाम प्रिपरेशन किया। ऑनलाइन और फ्री कोर्स ले लिया। इस तरह से बहुत कुछ एजुकेशन के बारे में, कंपटीशन के बारे में अपना कोर्स कर रहा। धीरे धीरे अपना एक बार दिया, दो बार, तीन बार के बाद वो सफल हो गया, और अभी वो अच्छा जॉब में है, और जहाँ पर उसका अच्छा सैलरी है, अच्छा जिंदगी जी रहा है। इस तरह से हर इंसान का कहानी अलग हो सकता है, और इस इंसान का जीने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन इस कहानी से हम ये सीखे, कोई भी इंसान जितने भी संघर्ष आए, हम जिन संघर्ष को लड़ना है, संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है। अपने आप को काबिलियत बनने के लिए हम संघर्ष को साथ भागना नहीं, संघर्ष के साथ लड़कर अपना जिंदगी बेहतरीन बना सकते हैं। इसलिए दोस्त, हमारा जीवन में भी
कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कठिन का काम हो और संघर्ष में जीवन हो, अपने आप को सवाल करना है, क्या मैं इससे लड़कर मेरा जीवन बेहतरीन कर सकता हूँ? क्या आप भी अपने जीवन को बेहतरीन करने के लिए तैयार हैं? तो हमारा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक